हाँ, आज सृजन सेगमेंट में हमारे साथ उपस्थित हैं संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के विजेता मशहूर पखावज वादक ऋषि शंकर उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ऋषि जी कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना के साथ या गणेश जी को याद करके की जाती है, तो आपसे चर्चा करेंगे पखावज के बारे में, लेकिन उससे पहले गणेश जी को याद करते हैं। बिल्कुल, हमारी परंपरा की बनाई हुई बहुत खूबसूरत गणेश स्तुति है। श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननं, श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननं, त्रिकटधान धगतट दंत कणक त्रिकट लंबोदर एक दंतधा, अगड़बिम गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत सुंद सुंदर मनमोहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, आज मृदंग बजावे, आज मृदंग बजावे। इसकी जो परिभाषा है कि भुजाचार एक दंत, जो गणेश जी का जो भुजाचार है उस पे एक दंत जो उनका सुंदर से भी सुंदर कैसे शोभता है उनके ऊपर, तो इसमें इस चीज की थोड़ी एक महानता है। और इसको अगर हम पखावज के थ्रू इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो देखिए, श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननं, त्रिकटधान धगतिट दंत कणक त्रिकट लंबोदर एक दंतधा, अगड़बिम गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत सुंद सुंदर मनमोहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, आज मृदंग बजावे, आज मृदंग बजावे, धगन धग तेट धगन धग तेट धगन तेट तेट धगन तेट धगन नग तेट कत धग तेट कदा धदा करत तिरगत धदर करत तिरगत देदा काम कृधान दादी धग देगन धदिगन धग देगन कृधान दादी दा कृधान दादी दा कृधान दादी धग देगन धदिगन धग देगन कृधान दादी दा कृधान दादी दा कृधान दादी धग देगन धदिगन धग देगन कृधान दादी दा कृधान दादी दा। क्या बात है, अद्भुत। ऐसा लग रहा था मानो गजानन स्वयं आकर मृदंग बजा रहे हो। ये साज गजानन जी का ही है बजाया हुआ। तो ऋषि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पखावज के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि पखावज की उत्पत्ति कब हुई, क्या इतिहास है इसका। जी, जैसा मेरे गुरुजी ने और हमारे पखावज का जो कम्युनिटी है हमारे शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का, कहते हैं पखावज देव वाद्य है। और ये वाकई में है, क्योंकि आप इसका स्वरूप देखें, ये शिव के डमरू से कैसे इसका वैसी ही आवाज आकार है जी। और साउंड भी मृदंग यानी नाद, नाद जो था, नाद इसका मतलब ओम। तो भगवान शंकर जी ने इसकी रचना की। स्टोरी तो काफी लंबी है, तो उतना तो नहीं, बट हाँ ये बता सकता हूं मैं कि इसकी जो रचना की भगवान शंकर ने वो उस दौरान की जब वो गुस्से की मुद्रा में आके तांडव मुद्रा में थे। और तांडव करते करते उन्होंने एक पखावज के जिसका वध किया था, वो क्योंकि राक्षसों के इष्ट देव होते हैं भगवान शिव शंकर जी, तो भस्मासुर नामक राक्षस उनको उनकी तपस्या में डिस्टर्ब किया, जिसकी उन्होंने कई बार उसको बोला कि ये सृष्टि की एक अच्छे कार्य के लिए मैं इसकी तपस्या में हूँ। कई बार उसको समझाया, बट राक्षस तो राक्षस, उसकी तो प्रवृत्ति जानते ही हैं सब। तो उसको उन्होंने अपने त्रिशूल से जब वध किया, और उसी के तो उसको वरदान भी दिया कि तुम्हारा ये जाया नहीं जाएगा बलिदान, तुम्हारी ये जो हत्या है, इसको उसके खून से और मिट्टी से वहां के एक साज आकार दिया, जो ये पखावज मृदंग शेप, इसका पुराना नाम मृदंग है। तो उससे पहले मृत अंग था, क्योंकि मरे हुए राक्षस को तो मृत अंग। तो उसके नसों से इसकी बद्धी की रचना हुई, फिर मिट्टी और खून से आटे की तरह बना के उसको उसका, ये पहले मिट्टी का भी होता था, आज भी मिट्टी का तबला भी होता है। तो उससे एक पखावज का आकार बना, और तांडव मुद्रा में ही वो गणेश जी की ओर उसे एक उस पे ये, तो इसकी ध्वनि भी है धा। धा का जो अर्थ है हमारे शास्त्रीय संगीत में या हमारे हिंदुस्तान, वो ओम है। ओम आया,
उसके बाद वर्ण बन के इसको धा का नाम दिया गया। तो जब गणेश जी को उन्होंने दिया तो गणेश जी ने इसको बजाया, और ये मंगल वाद्य है। ये इसको कहते हैं मंगल वाद्य। हमारे सामवेदों में एक वेद है जिसमें सामवेद के अंतर्गत आता है ये हमारा संगीत, जिसमें इस पखावज की जो पोजीशन है उसको मंगल वाद्य का दर्जा दिया गया है। वीणा हो गया, शंख हो गया, पखावज हो गया, मृदंग, इसको दिया गया है मंगल ध्वनि। यानी जब भी कुछ मंगल कार्य हो रहा हो तब उनके उस गुस्से को शांत करने के लिए सामवेद कैसे लाया जाए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमें लाना पड़ेगा इन साजों से। तो ब्रह्मा जी का ध्रुपद वेद गणेश जी किए, तब जाके उनका जो तांडव मुद्रा था वो शांत हुआ, और इसके सिद्ध वादक जो हुए वो गणेश जी हुए। तो ये इसके आविष्कार है। आपने अभी बताया गुरु जी के बारे में, कल भी हम चर्चा करी थी कि गुरु की बहुत अहमियत रहती है। जब भी आप कुछ शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो अपने गुरु के बारे में कुछ बताएं, और किस परंपरा से आप बिलोंग रखते हैं वो बताएं। मेरा वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट परंपरा जो हमारा परंपरा, हम घराना, कई बहुत सारे घराना भी हैं पखावज के, लेकिन हम परंपरा बोलते हैं क्योंकि परंपरा एक ही होती है, रीति रिवाज। तो मैं बिलोंग करता हूँ पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज परंपरा, जो कि गया, अभी इसको गया बिहार, क्योंकि वहाँ से उनकी काफ़ी वो हुई पॉपुलैरिटी, तो हम वो उसका नाम गया बिहार का देते। तो पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज परंपरा से हम बिलोंग करते हैं। हम सबसे पहले मैंने शिक्षा जो शुरू की वो अपने दादाजी से शुरू की, बहुत अर्ली एज में, पंडित राम जी उपाध्याय। तो वो बहुत अर्ली एज में गुजरे। फिर पिताजी से भी चलता रहता था उस समय से। फिर पिताजी के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा पे आए, और पिताजी ने बहुत मुझे तराशा, परखा और बड़े प्यार से सिखाया। और वो हमेशा हर अपने शिष्यों को उसी तरह सिखाते हैं जैसे मुझे सिखाए। और आज उनका जो आशीर्वाद है आप सबके समक्ष हूँ मैं। मेरी माता जी ने मुझे बहुत ज्ञान दिया ध्रुपद का, गायकी का, क्योंकि वो बहुत अच्छी वोकलिस्ट है। मेरी विदुषी मालती उपाध्याय जी और पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी। तो कहते नहीं है कि गुरु जो होता है वो एक शिष्य के लिए भगवान होता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे भगवान भी और माता पिता भी एक ही स्वरूप है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। जी ऋषि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पखावज में और बोलों की क्या भूमिका रहती है? बहुत इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि हमारा जो पखावज का प्रोनाउंसिएशन है, हमारे जो पखावज के बोल हैं, खुले बोल जिससे हम कहते हैं, जैसे धा तो प्राण है, समझ लीजिए, वो तो कहीं नहीं गया है। पखावज या कोई भी ताल वाद्य धा के बिना उसका अधूरा है अस्तित्व। तो धा का जो अपना एक अंदाज है वो तो सीधा भगवान शंकर से आया है और वो हमेशा रहेगा। तो ये ओम का एक स्वरूप है। जैसे देखिए, मैं आपको, आप इमेजिन करिएगा धा और ओम, ओम से ही होता है। तो वर्ड खुले बोलों का साज है पखावज। और कहा गया है कि पखावज मृदंग को, this is the instrument who calls the father of all percussion। हर एक प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट जो है उनका निर्माण, क्योंकि पखावज देव वाद्य है, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, गंधर्व वाद्य भी है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर कुछ और आप सुना पाए पखावज मैं अपने से। फादर की एक बनाई हुई कंपोजिशन है, पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय की, धूमकिट का रेला। जैसे ट्रेन चलती है तो उसका क्या साउंड होता है, उसके एक एक करके कैसे वो ट्रैक्स अपने चेंज करती है, और कैसे ब्रिजेस आते हैं, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर अपने स्टेशन पे रुकती है। उसी बीच बरसात भी होती है, कई सारी चीजों का देखने का, प्रकृति भी दिखती है, नेचर भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा वो कोशिश रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी की कंपोजिशन है, तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट तक, बहुत मशहूर है। तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट तक, तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट धूमकिट तक, तगते टिकट, तगते धूमकिट तक, तगते धूमकिट तक, तगते टिकट, तगते धूमकिट तक, तगते धूमकिट तक, तगते टिकट तक,
क्या बात है। बेहतरीन। हम तो झूम ही रहे थे, साथ ही साथ आप भी झूम रहे थे। वो जरूरी है, रिदम के साथ अगर नहीं झूमेंगे तो रिदम उसके साथ बिल्कुल, फ्रेंडशिप करनी बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। जी, है, बिल्कुल। तब साथ लेके वो चलेगा। जी ऋषि जी, कला एक अभिव्यक्ति है देखा जाए तो। जो अभिनेता है वो अपने भावों के द्वारा एक्सप्रेस करता है, गायक अपने स्वर के जी। माध्यम से। एक परकशनिस्ट किस तरह से अलग अलग भाव, अलग क्या अलग बात है। एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करता है। झूम के भी जैसे जी, हो गए। जैसा आप बिल्कुल, क्या बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, क्योंकि एक परकशनिस्ट के लिए थोड़ा सा वो कहते नहीं कि तभी पता लगता है कि हाँ दिल कहाँ है, क्योंकि हम दिल से जब तक किसी चीज को नहीं इमेजिन करेंगे उस चीज को हम सामने नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे एंगर हो, वही हमारे नवरस, जी, हमारे 9 इमोशंस जो है। राइट। तो जैसा अब मैंने शुरू में आपको गणेश स्तुति सुनाई, बहुत जरूरी है उस टाइम पे मुझे गणेश जी को याद करना। जी बिल्कुल। जब तक भाव नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं उनसे मेरा जुड़ेगा, जब तक मैं सच्चे दिल से उन तक पहुंचूंगा नहीं, वो चीज नहीं हो सकता। जी तो हमारे काम के प्रति, हमारे जो हम करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, सामने क्या है नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, जब हम स्टेज पे हैं या किसी कार्य में अपने लीन हो गए, तो वहां पर हमें अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल। हमें 100% अपने आप को कनेक्ट रखना है, चाहे हम पूजा कर रहे हो भगवान की, चाहे हम कोई काम कर रहे हो, चाहे हम कहीं जा रहे हो, तो सच्चे दिल से जाना चाहिए, करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो एक्सप्रेशंस तभी आ पाएंगे उस चीज में जब हम, चाहे मैं आपसे बात ही क्यों ना कर रहा हूँ, जी तो अगर मैंने आपसे बात करते करते आपको बोला कि डिमक डिम डिम बजता डमरू, तो ये हुआ कि शंकर भगवान को अब हमने याद किया जी कि डिमक डिम, अब डिमक डिम डिम बजता डमरू कैसे निकलेगा इस पे, क्योंकि इस पे तो धा ता दिन तेटे किटे धिरकिट तिरकिट ये सब चीजें बजती हैं प्रकशन पे, जी। तो डमरू कैसे निकाले हम अब? तो डिमक डिम डिम बजत डमरू बहत गंग जटामुखम, डिमक डिम डिम बजत डमरू बहत गंग जटामुखम, मृगु मकिट चंद्र, मृगु मकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंडल, माल गौरीपति हरि हर हर महादेव, माल गौरीपति हरि हर हर महादेव, बन ही देव प्रणाम धा कद्धा। देखिए ब्रन ही देव प्रणाम हमारा कैसे निकलता है, बन ही देव प्रणाम धा कद्धा। क्या बात, जैसे बेहतरीन। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये ऐसे हम निकालते हैं इसको। ऋषि जी, बहुत बातें करनी है आपसे, मगर जाते जाते यूथ को कुछ मैसेज देना चाहे पखावज के लिए, और जी। अंतिम कुछ बोल अगर हम सुन पाए। जरूर। मैं एक चीज आपको कहूंगा कि हमारा जो यूथ है बहुत अच्छा है, आने वाला दौर हमारे संगीत का, शास्त्रीय संगीत का बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद यूथ हूँ और मैं खुद अभी भी कर रहा हूँ और युवा हमेशा पुरस्कार। करता जी, रहूंगा। जी, जी। संगीत सीखने की या सिखाने की या करने की कोई उम्र नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे दिग्गज हैं हमारे कंट्री के, आज भी उनको सुनता हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा प्रेरणा होनी चाहिए सीखने की, बिल्कुल। और जैसे सीखा वैसे ही सिखाना चाहिए, एकदम लॉयल्टी। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे यूथ की ओर कि उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर कोई सीख रहा है, कर रहा है, तो जब तक हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर सीखने की या करने की इच्छा और ज्यादा कैसे हम उत्पन्न कर पाएंगे। जी, जी। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ कि इसमें आप सब कितना सपोर्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को। हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इस चीज को। तो हम कलाकारों का ये और हमारे जितने बड़े हैं उन सब का ये फर्ज है और अधिकार है कि हम युवाओं को साथ लेके चलें, बिल्कुल। आगे बढ़ाएं। इससे हमारा संगीत आगे बढ़ेगा, हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। जी, जाते जाते अगर कुछ छोटी सी कॉम्पोजिशन अगर सुन पाए। जी,
आपको मैं एक चलते चलते हाल में ही जन्माष्टमी गुजरी है, जी तो कृष्ण जी की चाल आपको, जो हम तिश्र जाति बोलते हैं, जी उसमें आपको सुनाता हूँ। क्या बात है। तीन चार था तकिट था तकिट था तकिट था धदा किट था धद धदा किट। क्या बात क्या है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत Thank सुंदर। you. अभी तक जो नाद है, जैसे कि आपने बताया, वो हमारे कानों में गूंज रहा है। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सुंदर इंस्ट्रूमेंट से हमें और हमारी पूरी ऑडियंस को आपने बताया उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।